आज मैं एक भक्त और एक भगवान के प्रेम की चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं है कि मैं प्रभु की चर्चा कर पाऊँ, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसलिए मेरे पास वो क्षमता नहीं है। चलिए, मैं जो वो हमें आनंद दिए हैं हृदय में, तो हम कथा सुनाते हैं। यदि कोई भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। एक बार हनुमान जी कहीं गए थे और महल में आए तो माता सीता श्रृंगार कर रही थी, तो वो अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी देखे, हमेशा माँ सीता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी, मगर उस दिन हनुमान जी के मन में ये विचार आया। तो वो माँ सीता जी से कहते हैं कि माता जी, मैं आपको हमेशा देखता हूँ कि आप मांग में सिंदूर लगाती हैं, मगर क्या आप हमें यह बताएंगी कि आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? सीता जी हनुमान जी की बात सुनकर खुश होकर कहती हैं, देखो हनुमान जी, यह मैं मांग में जो सिंदूर लगाती हूँ, जब इसे आपके प्रभु देखते हैं तो देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इसलिए मैं उनको प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए यह सिंदूर अपनी मांग में लगाती हूँ। हनुमान जी सुनने के बाद वहाँ से हनुमान जी गए। तो हनुमान जी वहाँ से चले गए और फिर सोचने लगे कि सीता माता अपनी मांग में जो सिंदूर लगाती हैं थोड़ा सा, तो उस सिंदूर को जब प्रभु देखते हैं तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यह सोचकर वो बंदर तो थे ही, मन उनका चंचल तो था ही, और चतुर भी बहुत थे। तो वो गए और उन्होंने अपने पूरे बदन पे सिंदूर लगा लिया और उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद वो प्रभु के सामने पहुँचे उस हाल में। तो राम जी देख रहे हैं हनुमान जी को और देखकर बड़े अचंभे में पड़े। क्या बात है, ये सिंदूर पूरे शरीर में क्यों लगाए हैं? कारण जानना चाहा तो पूछे, कहे ये बताइए हनुमान जी, आपने अपने पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगा लिया और इस अवस्था में आप मेरे पास आए हैं? आखिर बताएंगे हमको क्या वजह है? हनुमान जी चंचल स्वभाव के शर्माते शर्माते वो प्रभु से कहते हैं, देखिए प्रभु, मैया सीता को मैं हमेशा देखता हूँ कि वो सिंदूर लगाती हैं, और आज मैंने पूछा उनसे तो हमसे बताएं कि वो सिंदूर लगाते हैं। उस सिंदूर को आप देखते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और मैं तो ठहरा आपका भक्त। तो मैं यह चाहता था कि आप मुझे बहुत ज़्यादा हमसे खुश रहें, हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, हमसे प्यार करें। इसलिए मैं आपको रिझाने के लिए
अपने शरीर पे पूरा सिंदूर लगाया हूँ। यह सुनकर प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। प्रभु के आंखों में आंसू आ गए और वो हनुमान जी को गले लगा लिए और बोले कि वास्तव में हनुमान, जितना तुमने हमें प्रेम दिया करते हो वो मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हें सिंदूर अर्पण करेगा उसके सारे दुख मुसीबत दूर हो जाएंगे। जो कोई भी सिंदूर का चढ़ावा चढ़ाएगा उसके ऊपर शनि दोष नहीं लगेगा, हट जाएगा। यह कहकर प्रभु हनुमान को गले लगा लिए और आपस में राम जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त न कोई हुआ है और न कोई होगा। देखिए, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं रिझाना। आज हम अपने प्रभु को रिझाने के लिए क्या कर रहे हैं? दुकानदार के यहाँ जाते हैं, 4 पैसे देते हैं, ये सामान लेते हैं। हमारे ऊपर कोई दुख परेशानी प्रॉब्लम होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे बस का नहीं है, आप इसको पूरा कीजिए। वो कर भी देते हैं और बदले में उन्हें हम क्या देते हैं? अरे जो कुछ भी देते हैं वही हमको देते हैं, सब कुछ हम उन्हीं से मांगते हैं, सब उनकी ही दया है, मगर उनको अलादीन का चिराग केवल हमने बनाया हुआ है। इधर हनुमान जी केवल प्रेम पाने के लिए भगवान को सिंदूर लगाकर रिझाने की कोशिश की और भगवान रिझ गए। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको नहीं, मैं अपने को कह रहा हूँ। हम उस प्रभु को अलादीन का चिराग बना दिए हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और वास्तव में उन्हें क्या चाहिए? उन्हें इस हृदय का प्रेम चाहिए। वो हृदय में है, हम उनकी तरफ झांकें, उन्हें महसूस करें। वो ज्ञान मन बुद्धि से परे की चीज़ है। वो हृदय में है तो हृदय से ही समझा जा सकता है। बस ज़रूरत है प्रेम से अंदर झांकने की। तो आप सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, अंदर जाने का जो तरीका है वो ज्ञान के जरिए आप समझ सकते हैं। इसके लिए आप प्रेम रावत ऑफिशियल यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर यात्रा शुरू कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्रभु की जो दया का अनुभव था वही हमने आपसे कहा, और यदि कहीं कोई भूल हो तो क्षमा कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को